आवास विकास कॉलोनी में रहता है। सतह का मामला है कि हमारा 1.5 बीघा सत्ता की हनक में किसान की सिसकी। भाजपा नेता पर लगा अशिक्षित किसान को बंधक बनाकर जमीन हड़पने का संगीन आरोप। डीएम की चौखट पर छलका दर्द। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार में जहां एक ओर जीरो टॉलरेंस की नीति का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वहीं फतेहपुर जनपद के असोथर थाना क्षेत्र से सत्ता की हनक और गरीबों के शोषण की एक ऐसी हृदय विदारक घटना सामने आई है जिसने पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिलाधिकारी कार्यालय की चौखट पर अपनी आंखों में आंसू और कलेजे में न्याय की आस लेकर पहुंचे ग्राम रिठवा निवासी पीड़ित किसान राजू ने भाजपा के एक रसूखदार नेता पर जो आरोप लगाए हैं वह न केवल हैरान करने वाले हैं बल्कि लोकतंत्र के दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। पीड़ित का आरोप है कि भाजपा नेता सुनील राज पासवान, जो खुद को सत्ता का कट्टर सिपाही और लखनऊ तक ऊंची पहुंच वाला बताते हैं, ने मदद के बहाने एक बेबस और अनपढ़ किसान के साथ विश्वासघात की ऐसी पटकथा लिखी जिससे गरीब का आशियाना ही उजड़ने की कगार पर पहुंच गया। पूरा मामला धोखे और जालसाजी के मकड़जाल पर टिका है। राजू को अपने घर की मरम्मत के लिए कुछ रुपयों की दरकार थी, जिसके लिए उसने अपनी जमीन का महज 2 बिस्वा हिस्सा बेचने का मन बनाया था। लेकिन गांव के ही राम सुमेर और उसके साले सुनील कुमार ने पीड़ित की लाचारी और अशिक्षा का फायदा उठाते हुए साजिश रची और 2 बिस्वा की जगह पूरी 1 बीघा जमीन का बैनामा अपने नाम करा लिया। सत्ता के मद में चूर इन लोगों ने केवल जमीन ही नहीं हड़पी बल्कि पीड़ित के वजूद पर भी कब्जा कर लिया। आरोप है कि राजू को घर में बंधक बनाकर रखा गया, उसे जबरन हस्ताक्षर करना सिखाया गया और उसका बैंक खाता खुलवाकर एटीएम व चेकबुक छीन लिए गए ताकि उसके हिस्से की रकम पर भी डाका डाला जा सके। ये मामला तब और भी संगीन हो जाता है जब पीड़ित ने खुद को मौत के साए में पाया। आरोप है कि आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर उसकी हत्या की साजिश तक रची थी, लेकिन समय रहते परिजनों ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसान को मौत के मुंह से बाहर निकाला। जिलाधिकारी को दिए पत्र में पीड़ित ने साफ कहा है कि उसे भाजपा नेता के रसूख और फर्जीवाड़े के जाल ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन एक सत्ताधारी नेता के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस दिखा पाएगा? क्या मुख्यमंत्री के न्याय सबके लिए के नारे को फतेहपुर प्रशासन जमीन पर उतार पाएगा, या फिर एक गरीब किसान की जमीन और उसके आंसू सत्ता की इस डबल इंजन रफ्तार के नीचे कुचल दिए जाएंगे? सतह का मामला है कि हमारा 1.5 बीघा एक दूसरा लिखा ली से रहा, तो जब हमका जानकारी भी तो हम आए सुनील के पास, उसका बहनोई हमारे गांव का है, तो उसने लेके आया कि चलो चाचा मैं तुम्हारी ज़मीन छुटवा दूंगा, और यहाँ लेके आया आवास विकास कॉलोनी में रहता है, तो लेके आया तो हमारे गदेल से उसने जो है कहन कि चाचा तुम्हारे गदेल से आपत्ति लगवा दें और जो है तुम तो बैनामे किए हो। तो हम कहा ठीक है, जैसा बने बच्चा तैसा करो, ये इस तरीके का तो हमको मालूम नहीं कैसा क्या किया जाता है। तो उसने हमारे सोनू से जो है अंगूठा लगवाया और अंगूठा लगवा करके फिर अपन 2-4 दिन के बाद बीते तो हमसे भी सादे कागज़ में अंगूठा लगवाया और कहा कि चाचा जिस तरीके हम कहें वह उसी तरीके बोलना। तो हम कहा ठीक है। तो कहें जो 1.5 बीघा का बता रहे हो तो कहा 1 बीघा बताना। तो हम कहा अच्छा। तो हम जाके नहीं अपना वहाँ ले गए, तो वहाँ ले जाने के बाद हमसे पूछा गया तो हम बता दिया कि 1 बीघा है। तो कहें ठीक है, अंगूठा वहाँ भी लगवाए और पूछे बता दिया। बताने के बाद अपना वहाँ से हम चले आए। जब हमको 4-6 दिन के बाद महीना 15 दिन के बाद मालूम हुआ कि यार सुनील ने भी बैनामा करा लिया, तब हम उससे कहा कि यार बच्चा तुम तो कहो इंसाफ करूँगा और तुम तो मेरी खिताब लिखा ले हो। तो कहें नहीं चाचा मैं लिखाया नहीं हूँ। तो हम कहा लिखाए नहीं हो तो ये मोबाइल में कैसे आ गया? तो कहें लिखा तो लिया हूँ, जाओ जो तुमको देखा है तो करो जाए। तो फिर हम गांव जाने का कोशिश करे लगे तो गांव हमको न जाने दे। जब न जाए देते रहे तो रिश्तेदार हमारे आए और फिर रिश्तेदारन से तमाम लड़त वड़त रहा था। वो मैं भाजपा का नेता हूँ और मेरा यहाँ से लखनऊ तक का पहुँच है और जाओ तुमको जो करना हो करो जाए। तो फिर हमारे रिश्तेदार जो है बुलवाइन पुलिस। जब पुलिस आई ही तब सुनील अपना गाड़ी उठाया और भाग गया। तब हमको रिश्तेदार यहाँ से 5 बजे लेके
गांव गए साहब, तो इससे गोली बंदूक की सब हमको धमकी भी दिया। तो जब धमकी दिया तब ही हमारे रिश्तेदार पुलिस बुलाए। जब पुलिस आई, पुलिस अपना देखते हैं कि आगे पुलिस, तो अपना उठान गाड़ी चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। कहाँ के रहने वाले हैं? जिठुआ थाना? थाना असोथा। आवास विकास कॉलोनी में रहता है। उसने हमारी 1 बीघा ज़मीन लिखा लिया। तो लिखा करके जब हमको जानकारी हुई तब हमने उससे पूछा कि बच्चा, हमारी ज़मीन तुम भी लिखा लिया, हमारी मदद क्या कर रहे हो? तुम तो हमारे अब बैठे के जगह न रखा। तो कहें मैं लिखा लिया हूँ, मैं भाजपा का नेता हूँ और मेरा यहाँ से लखनऊ तक का पहुँच है, और जाओ, तुमको जो दिखाए तो करो जाए। हमको तमंचा की धमकी दिया। और इसके बाद हम जाने लगे कि हम जा रहे हैं, तो हमको ज़बरदस्ती रोक लिया, हमको जाने न दे गाँव। फिर जब न जाने दे तो हमारे रिश्तेदार आए। जब रिश्तेदार आए तो उन्होंने अपना कहा सुनील से कि बच्चा, हम ले जाना चाहते हैं, जाने दो, और जो लिखा लिए हो तो ठीक किए हो, इसको हम समझेंगे। तो कहें जाओ, जो तुमको मैं इनको नहीं जाने दूंगा। तो हमारे वो रिश्तेदार बुलाएं पुलिस। जब पुलिस आई तब सुनील अपना गाड़ी लिया, भाग गया। कहाँ पर आपको बिठा लेते हैं? गाड़ी में, अपने चारपहिया में। तो किस चीज़ की मदद कर रहे थे आपकी? हमारी मदद, वो 1.5 बीघा जो ज़मीन थी उसमें कहे, चाचा मैं अपनी 2 लड़कियां हैं, लड़किन की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ न्याय करूँगा, अन्याय नहीं करूँगा। मैं भाजपा के नेता हूँ और मेरा लखनऊ तक पहुँच है। मैं तुम मदद में मेरे कमी नहीं होगी, और मैं तुमको फुल तरीके से 1.5 बीघा ज़मीन तुम्हारी छुटवा दूँगी। जमीन कैसे लिखवा लिया? आपका आरोप है, कैसे माना जाए? क्या हुआ था, क्या घटना? ये आरोप, हमारी जो 1.5 बीघा ज़मीन लिखाया था उसी में इसने हमारे गदेल से कहा कि चाचा तुम्हारे गदेले से आपत्ति लगवा दें और आपको भी लगाना पड़ेगा। तो हमसे आपत्ति के उसमें अपना बैनामा करा लिया। कहा जिस तरीके में कहूँ उस तरीके तुम कहना। तो हम उसी के कहने पे करते चले गए। क्यों, आप पढ़े लिखे नहीं हैं? पढ़े नहीं, हम अंगूठा लगाते हैं साहब। क्या नाम और कहाँ के? राजू नाम है साहब। कहाँ के रहने वाले? जिठुआ। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।